विवेक जी के पास आता हूँ। ये विषय आज इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं मेरा नाता भी डीएनए कश्मीर का ही है। आधा तो है ही, मदर साइड का तो है ही मेरा। ये हमेशा कहते थे कि दिल्ली से दूरी कम करेंगे, दिल से दूरी कम करेंगे। ये मोदी जी ने कहा था। ना दिल्ली से दूरी कम हुई, ना दिल से दूरी कम हुई। और जब कभी मैंने अपने मित्रों से वहां पर बात की, वैली में या जम्मू में तो अभी बहुत लोग रहते हैं, तो जब भी बात की तो एक दर्द सा छलकता है उनकी आवाज के अंदर कि अल्टीमेटली आप हमारी भावना को समझते क्यों नहीं हो? आप हमारे घाव के ऊपर जख्म क्यों छिड़क रहे हो? आपने 370 हटाया, हमने स्वागत कर लिया आपका, पर आपको क्या जरूरत थी कि आप हमारे टुकड़े कर देते? ये मेन उनकी टी से अंदर मैं आपको कहता हूं, आपने दो टुकड़े क्यों कर दिए? लद्दाख अलग कर दिया, हमें अलग कर दिया। फिर आपको इतने से भी शांति नहीं मिली, आपको ऐसा लगता है प्रतिशोध की कोई ज्वाला अंदर जल रही थी। आपने हमारी स्टेटहुड भी छीन ली उसके बाद। उसकी जरूरत नहीं थी सर। पहले तो बांटने की जरूरत नहीं थी, फिर स्टेटहुड छीनने की जरूरत नहीं थी। स्टेटहुड छीनने के बाद आपने विधानसभा भी छीन ली सर लद्दाख से, कहते तीसरा घाव दे दिया। और जब वो बेचारा सोनम वांगचुक वहां पर प्रदर्शन कर रहा था तो उसको उठा के जेल में डाल दिया वहां पर। आप सोचिए जरा, तो आप इतने घाव क्यों देना चाहते हैं? एक तो वैसे ही उनको बहुत घाव लगे हैं, वो समय के मारे हुए लोग हैं सारे के सारे, तो आप घाव क्यों देना चाहते हैं? चलिए सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, लेकिन फिर ये क्यों कहना कि भाई उसका चुनाव 2024 एंड तक करवा लीजिएगा आप? जल्दी क्यों नहीं हो सकते? भी अभी क्यों नहीं हो सकते? लोकसभा के साथ क्यों नहीं हो सकते? मशीन तो अब एक की जगह दो रखनी है सर। हमें 370 गया, अब ठीक है वो चला गया, दैट इज हिस्ट्री नाउ। अभी हम उसके ऊपर बात भी करना बेकार है, हम उसको रेस्टोर करने की बात भी नहीं करते विवेक जी। हम तो ये कह रहे कि स्टेटहुड तो वापस दो, लद्दाख की असेंबली तो वापस दो, कम से कम घाव पे मरहम तो रखो। और कभी उन लोगों से पूछ भी दो कि उन्हें चाहिए क्या अल्टीमेटली। विवेक जी। जी दिनेश जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जैसा कि आपने कहा, वो बिल्कुल अपेक्षाकृत जैसी अपेक्षा हमने की थी उसी तरह से आया है। और कोई चांस ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फटकार लगाए या फिर किसी मुद्दे पर केंद्र की कोई भी जो कृति है उसको गलत ठहराए। इस तरह की कोई अपेक्षा थी ही नहीं। चाहे वो जस्टिस चंद्रचूड़ रहे, चाहे जस्टिस गवई रहे, चाहे कोई भी जस्टिस रहे। हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने लग गए थे कि जस्टिस चंद्रचूड़ आए हैं तो कुछ होगा और बहुत फर्क पड़ेगा वगैरह वगैरह। और उनकी जो काल मर्यादा है वो अगले साल के आखिर तक है, तो वो बहुत कुछ कर पाएंगे इस दरमियान, और ये सरकार जो है वो उनका कुछ नहीं कर पाएगी। इस तरह की बहुत बातें कुछ लोग जब जब चंद्रचूड़ आए तब करने लग गए थे। ऐसा होता नहीं है, असलियत में ऐसा नहीं होता है, और चंद्रचूड़ जी ने वो साबित भी कर दिया है। अब सबसे पहले तो ये जो कुछ भी वर्डिक्ट आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कुछ टेक्निकल मुद्दे होते हैं जिस पर हम कहीं भी किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकते। मतलब जब ये बात ये की गई पिटिशनर्स की तरफ से कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, ये कोई मर्जर एग्रीमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 मुद्दों पर भारत के साथ में विलय होने की बात हुई थी। एक तो असिमेट्रिक फेडरलिज्म, ऑटोनॉमी, और तीसरा विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 मुद्दों पर ये मर्जर एक्सेशन टू इंडिया हुआ था। वो मर्जर नहीं था, मतलब टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि वो एक्सेशन इज नॉट मर्जर। और उस बेसिस पर ही ये सब जो अलग प्राइम मिनिस्टर, अलग फ्लैग और अलग कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला जो मामला उसी बेसिस पर तय हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी इज नॉट सोवराइनिटी। सोवराइनिटी और ऑटोनॉमी में फर्क है। तो आप उसको इंटरनल सोवराइनिटी समझ रहे हैं, वो इंटरनल सोवराइनिटी नहीं थी, ऑटोनॉमी है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसका जो नेक्स्ट स्टेप था वो था महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह, उन्होंने जो प्रोक्लेमेशन इशू किया था बाद में, उससे पूरा मर्जर का प्रोसेस पूरा हो गया था और वो प्रोक्लेमेशन भी साइट किया गया है जजमेंट में। अब वो प्रोक्लेमेशन भी छपकर आया है, मैंने कहीं पढ़ा है। तो कुल मिलाकर उस समय ही बात खत्म हो गई थी। अब सब
100 बातों की एक बात ये है, अगर ऐसा है तो फिर ये आर्टिकल 370 हटाने की जरूरत क्या है? वही कांग्रेस ने क्यों नहीं हटाया इतने साल? क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि ये सिर्फ एक फिग लीफ है, ये सिर्फ हमारे हाथ में दिखाने के लिए एक कागज है कि देखिए हमने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देकर रखा है। तो ये हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए एक अच्छा कागज था, आपने वो भी निकाल दिया। मूलतः तो कुछ उनकी सोवरेनिटी बची ही नहीं थी, उनका अपना हक तो कुछ बचा ही नहीं था, वो तो खत्म ही हो गया था। तो केवल नाम मात्र के लिए अगर 370 धारा हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए अगर इस्तेमाल करते तो हमारे लिए डिप्लोमेटिकली वो एक अच्छा, एक हमारे हाथ में एक कागज था, वो भी हमने गंवा दिया। तो आपने अचीव क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट टेक्निकल मुद्दों पे उन्होंने अपहोल्ड किया है, हम उसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटहुड के मामले में थोड़ा सा एक कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए था कि आपको स्टेट को बाइफरकेट, ट्राइफरकेट करने की जरूरत क्या थी, उसकी क्या जरूरत थी। और जहां तक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला मुद्दा है, जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराई है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो लेजिस्लेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो पिटिशनर का मामला ये था कि 1957 में ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई थी, इसलिए ये जो 370 है परमानेंट फीचर बन गया था, क्योंकि उसको परमानेंट रहे वो टेम्पररी रहे डिसाइड सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही 1957 में खत्म हो गई तो इसका मतलब ये अभी परमानेंट हो गया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराते हुए कहा कि भाई पार्लियामेंट जो है वो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो असल में लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची ही नहीं है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। और लेजिस्लेटिव असेंबली जब प्रेसिडेंट्स रूल एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रोल है वो पार्लियामेंट अदा कर सकती है, और उस लिहाज से पार्लियामेंट ने ये प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट की तरफ से निकलवाया है, इसलिए वो सब जायज है। इस तरह का एक टेक्निकल एक वर्डिक्ट सरकार के फेवर में आया है। लेकिन स्टेटहुड के बारे में तो पूछना चाहिए था कि आपको स्टेट के टुकड़े करने की क्या जरूरत थी। वो कहा भारत के साथ मर्जर में जो भी प्रॉब्लम है वो उसमें ये तो कभी इस बात का तो कभी शुमार था ही नहीं कि चूंकि ये स्टेट एक बड़ा स्टेट है, सब मिला के इकट्ठा एक स्टेट है, इसलिए मर्जर में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए इसके टुकड़े करना जरूरी है। क्या इस तरह की कोई उसका कारण केंद्र सरकार ने दिया था सुप्रीम कोर्ट को? ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन बावजूद उसके सिर्फ इतना कह के कि अभी आप उसको स्टेटहुड रिस्टोर कीजिए। अरे आप क्या नई चीज बता रहे हैं? वो तो खुद केंद्र कह रहा है कि हम उसको स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं माफ कीजिएगा, वो भी एक रिकमेंडेशन है, ऑर्डर नहीं है, स्टेटहुड रिस्टोर करने की रिकमेंडेशन है। नहीं, आप क्या अलग कह रहे हैं? वो तो खुद केंद्र कह ही रहा है कि हमने ये टेम्पररी है, हम उसको स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, वो कह ही रहे हैं। आप अलग नया क्या बता रहे हैं? और बताने के बावजूद भी आप कर क्या रहे हैं? सितंबर तक आप इलेक्शन लिए, सितंबर क्या है? सितंबर इतना दूर तक क्यों? भाई लोकसभा के साथ में इलेक्शन हो सकता है, आप सितंबर तक इतनी मोहलत क्यों दे रहे हैं केंद्र सरकार को? इसका मतलब है कि उससे पहले आप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद फिर स्टेटहुड रिस्टोर हो ना हो। आपने तो ये इंश्योर करना चाहिए था कि आप रिटायर होने से पहले उसका स्टेटहुड रिस्टोर हो। उस लिहाज से आपने ये कह देना चाहिए था कि आप लोकसभा के साथ में इसके इलेक्शंस लो, इसकी डायरेक्शन देनी चाहिए थी आपने, और आपके रिटायर होने से पहले स्टेटहुड रिस्टोर हो। इतनी हिम्मत तो चंद्रचूड़ साहब ने दिखानी चाहिए थी, लेकिन क्या उनमें इतनी हिम्मत है? मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये सवाल पूछना चाहूंगा। तो वो ठीक है, अभी 370 मैं ये समझता हूं कि 370 वैसे भी इनइफेक्टिव हो गया था, उसका कोई असर नहीं था। आपने सिर्फ एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए और वहां के मुसलमानों को और इस देश के मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, देखिए हमने 370 निकाल लिया और आपके हिंदू कम्युनिटी को आपने खुश करने के लिए कदम उठाया। असल में तो 370 का कोई असर बचा ही नहीं था और कांग्रेस को ये पूरी तरह से मालूम था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक
बात हम बता सके कि हमने इनको स्पेशल स्टेटस दे रखा है, इसलिए वो एक फिग लीफ की तरह उसका इस्तेमाल करना, ये स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली एक बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय देने वाली बात थी। लेकिन ये तो ऐसे है कि ये बिल्कुल दुनिया के सामने नंगे ही हो जाना चाहते हैं, तो हो जाइए। आपने आपने अपनी बात को बिगाड़ दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, ऐसा आपके डिसीजन से ये बात हुई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाने के बाद आप उसको विक्टोरियसली लेंगे, ये बात अलग है, लेकिन आपने हासिल कुछ नहीं किया है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा है, वो इनइफेक्टिव हो गया था, आपने उसको सिर्फ एक लीगली और टेक्निकली इनइफेक्टिव बनाया, बाकी कुछ नहीं है।